एज फार आई कैन रिमेंबर, पंचायत और टीचर्स सीरीज़ के बाद मामला लीगल है शायद तीसरी ऐसी हिंदी वेब सीरीज़ है जो मैंने एक ही बार में ख़त्म कर दिया। अपार्ट फ्रॉम पंचायत एंड टीचर्स, मामला लीगल है के लिए मुझे वीडियो भी बनाना था आप लोगों के लिए। दैट्स मे बी ए रीज़न, बट बिलीव मी दिस वेब सीरीज डिजर्व्स इट। सो आप लोगों का स्वागत करता हूँ टू द फ्रेंडली रिव्यू ऑफ मामला लीगल है। सो लेट्स स्टार्ट। मामला लीगल है एक कॉमेडी वेब सीरीज़ है विथ 8 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड की लेंथ 20 से 25 मिनट के आसपास ही होगी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीरीज इज दैट कि हर एक एपिसोड में आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी विथ ए मेन स्टोरी लाइन गोइंग इन द बैकग्राउंड। तो अगर आपको लाइट हार्टेड कॉमेडी विथ हार्ड हिटिंग रियलिटी पसंद है देन यू मस्ट चेक आउट मामला लीगल है। सीरीज आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं विथ एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन। तो शुरू करते हैं डिटेल्स रिव्यू। कहानी है एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटपड़गंज में काम करने वाले वकीलों की। उनके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं और वो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हुए कैसे खुद की ज़िंदगी में सर्वाइव करते हैं, इसी के ऊपर कहानी बेस्ड है। वीडी त्यागी AKA रवि किशन एक सीनियर लॉयर है जो लॉयर एसोसिएशन के हेड के पद के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। कहानी ज़्यादातर उन्हीं के अराउंड घूमता है। चुनाव में जीतने के लिए वीडी त्यागी कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, कितने में वो सफल होते हैं, ये कहानी सीरीज की बैकबोन है। इसके अलावा भी हर एक एपिसोड में एक नया कोर्ट केस को दिखाया गया है जिस केस को लेकर आम आदमी और केस में अपॉइंट किए गए लॉयर की कोर्ट एक्सपीरियंस आप इस सीरीज में देख सकते हैं। और ये ज़्यादातर कोर्ट केस सत्य घटना में आधारित है। सीरीज का दिल और धड़कन है खुद रवि किशन जी। पहले लापता लेडीज और अब मामला लीगल है। रवि किशन जी ने बैक टू बैक हाई क्लास परफॉर्मेंस के साथ मेरा दिल तो जीत लिया है। पूरे सीरीज में रवि किशन जी का कॉमेडी टाइमिंग ज़बरदस्त है। सीरीज में सबसे सीनियर एक्टर होने के नाते उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है और उनका साथ दिया है बाकी सारे एक्टर्स ने। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा निधि विष्ट की। अगर आप TVF के फैंस हैं तो फिर आप इन्हें पहचानते होंगे। बॉलीवुड में इससे पहले इन्हें काफ़ी मूवीज़ में देखा गया है, लेकिन मामला लीगल है सीरीज में इनका फुल पोटेंशियल ऑफ एक्टिंग यूज हुई है और वही सेम TVF वाली वाइब्स फिर से देखने को मिला। इनके अलावा भी सीरीज में आप काफ़ी किरदारों को देखेंगे जिनको आप चेहरे से और एक्टिंग से अच्छे तरीके से पहचानते हैं और पूरे सीरीज में सभी का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सभी एक्टर्स के बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अच्छे स्टोरी को जोड़ दीजिए और ऊपर से कॉमेडी और सोशल इश्यूज का सही मात्रा में तड़का लगा दीजिए तो तैयार हो जाएगा मामला लीगल है जैसा एक जेन्युइन वेब सीरीज। सीरीज का एक एक एपिसोड 25 से 30 मिनट के रीजनेबल ड्यूरेशन का है। मेन स्टोरी के साथ हर एक एपिसोड में एक नया स्टोरी दिखाया गया है और एक नया सोशल मुद्दा उठाया गया है। सीरीज के एक एक एपिसोड फनी सीन्स और हिलेरियस डायलॉग से भरे हुए हैं जो आपको बार बार हंसने में मजबूर कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है जो कोर्ट केसेस को दिखाया गया है सब ट्रू इवेंट से उठाया गया है और उनमें से कुछ केसेस काफ़ी सेंसिटिव है जैसे चाइल्ड मैरिज, मर्डर। लेकिन मैं हैरान हो गया कि मेकर्स ने कैसे एफर्टलेसली एक कॉमेडी स्टोरी के साथ इन इश्यूज को ब्लेंड कर दिया। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर्स को भी किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, इन चीज़ों को सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। पूरे सीरीज में नेगेटिव्स मुझे कुछ खास दिखे नहीं, लेकिन कुछ केसेस में पंच लाइन या फिर गैग्स उतने अच्छे तरीके से लैंड करते नहीं हैं। और अगर आप सीरियस प्रोजेक्ट्स देखना पसंद करते हैं तो शायद आप इस सीरीज़ के साथ खुद को उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है इस सीरीज़ में सीरियस चीज़ों को भी मजाकिया तरीके से या फिर मैं कहूँ हल्के ह्यूमरस तरीके से दिखाया गया है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है जहां स्टोरी थोड़ा सीरियस बन जाता है, लेकिन वही सीन्स इस सीरीज़ का डेप्थ दिखाता है। देखिए आजकल OTT में किसी भी चीज़ को या फिर स्टोरी को मुद्दा बना के आपको कोई ना कोई सीरीज़ या मूवी देखने को मिल जाएगा। इन्हीं के बीच में मामला लीगल है एक फ्रेश एयर की तरह काम करता है जहां आपको एक से बढ़कर एक स्टोरी तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। जैसे कि अगर कोई चोरी में 4 आदमी से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो फिर उन पर चोरी की नहीं बल्कि डकैती का केस बनता है। या फिर पंजाब के जेलों में हर 2 महीने में एक बार मेल प्रिजनर्स को उनके पत्नियों के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स आप इस सीरीज से जान पाएंगे। खासकर मेरे लिए अगर एंटरटेनमेंट के साथ कुछ नए सीखने को मिले तो फिर एक फुल सर्कल पूरा हो जाता है। दैट्स वाई आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन कि एटलीस्ट एक बार इस सीरीज को चेकआउट जरूर कीजिए। सो दैट बीइंग सेड आज का रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कैसे वीडियो और देखना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।